मैं सऊदी अरब में अरबी के घर कपड़े धोने जाती थी। अरबी 15,000 रियाल तनख्वाह देता था, इसलिए अरबी के छोटे मोटे काम मैं फ्री में कर देती थी। लेकिन एक रात अरबी कहने लगा, आज तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहाँ रह सकती हो। मैं सोने लगी, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब मैं अपने पति के साथ सऊदी अरब में रहती थी। हम दोनों ज़्यादा पढ़े लिखे ना थे। पति फैक्ट्री में नौकरी करता था, मगर ज़्यादा पढ़ा लिखा न होने की वजह से तनख्वाह थोड़ी कम थी। घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से चलता था और हम शुक्र अदा करके जो मिलता खा पी लेते और सो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, पैसों की बहुत ही कमी होती चली गई। मैंने इधर उधर कुछ औरतों से मशवरा किया तो एक औरत ने बताया कि एक अरबी के घर नौकरी की ज़रूरत है। काम भी ज़्यादा नहीं होगा, बस कपड़े धुलाई करने होंगे, क्योंकि अरबी के घर में और भी नौकरानी काम करती हैं, बस सिर्फ कपड़े धोने वाली की ज़रूरत है। मेरे लिए यह काम बहुत आसान था, लेकिन अरबी का सुनकर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। मेरे चेहरे पर परेशानी की हालत देखते हुए वह कहने लगी, घबराओ मत, अरबी अंधा है, वह बेचारा तो बस सारा दिन एक सोफे पर बैठा रहता है। उसकी बीवी कुछ महीने पहले मर गई थी। एक तो अब उसकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, दूसरा अब इस उम्र में कौन उससे शादी करेगा, आगे तुम्हारी मर्जी। अगले दिन मैं उस पड़ोसन के पास दोबारा गई और उस अरबी के घर चलने को कहा। वह अरबी तो बहुत अच्छा इंसान था, उसने मेरी तनख्वाह भी अच्छी रखी थी। जब मैंने अपने पति को इस नौकरी के बारे में बताया तो वह बेहद खुश हुआ, कहने लगा, अगर हम मिलकर दोनों मेहनत करेंगे तो घर के खर्चे के अलावा कुछ पैसे भी जमा हो जाएंगे। मैं भी दिन भर फ्री हुई होती थी, इसलिए घर के सारे काम सुबह ही निपटाकर मैं उस अरबी के घर चली जाती। उस अरबी की एक छोटा सा बेटा था, यही कोई 6 या 7 साल का होगा। घर की बाकी नौकरानी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। वैसे भी पराई औलाद को कौन गले लगाता है। मैंने अरबी के हालात देखे हुए थे, उसके घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली। मैं सुबह 11 से लेकर रात 10 तक उस अरबी के घर पर ही रहती थी। मुझे हैरत होती थी कि अरबी किस कदर नर्म दिल इंसान था। वह नौकर के साथ बहुत ही प्यार से पेश आता था, मगर घर की और नौकरानी मुझसे जलने लगी थी, क्योंकि अरबी मेरा बहुत ख्याल रखता था। क्योंकि मैं उस घर में नहीं थी, अगर कोई सी भी गलती हो जाती तो वह नौकरानियां फ़ौरन अरबी के कान में जाकर बात को डाल देती, मगर अरबी उनको खामोश करवा देता। मैं यह बात महसूस की थी कि अरबी अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन बीवी का साथ छूट जाने की वजह से अंदर से वह टूट चुका था। अरबी के साथ एक नौकर भी था जो उसके साथ हमेशा रहता था। वही दफ्तर लेकर जाता, वापस लाता, सब कुछ उसके जिम्मे था। अरबी जब भी अपने काम से घर वापस आता तो सबसे पहले अपने बेटे के कमरे में जाता। मैं उसके बेटे के साथ ही बिजी होती थी, इसलिए पहले वह दरवाजे पर दस्तक देता। मैं फौरन से ठीक होकर बैठ जाती, फिर ही वह दरवाज़ा खोलते थे। फिर अपने बेटे को प्यार करता था। मुझे भी पूछता था कि बच्चे ने तंग तो नहीं किया, उसने खाया पिया तो ठीक से है। अरबी अपने बेटे पर जान छिड़कता था। वह अरबी पूरे दिन की रूटीन मुझसे पूछता था, मैं भी उस अरबी को सारे दिन की रूटीन बता दिया करती थी। एक रात को जब मैं घर जाने लगी तो वह कहने लगा कि 1 मिनट रुको। फिर उसने अपनी जेब से पर्स निकाला और मुझे 1000 रियाल पकड़ा दिए। यह देखकर मैं हैरान सी रह गई थी, क्योंकि उसने मेरी तनख्वाह बहुत ही अच्छी रखी थी और 1000 रियाल कम पैसे नहीं होते हैं। मैंने एक नज़र अरबी की तरफ देखा था, मेरी आंखों में हैरानगी थी। कहने लगा, यह रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने कहा, नहीं, आपने तो जो तनख्वाह तय की है वह भी काफ़ी है। मेरी बात सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराया, कहने लगा, मैं अपनी खुशी से यह दे रहा हूँ, यह रख लो। मैंने वह पैसे पकड़े और अपने पर्स में रख लिए। मैं फिर जाने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची तो मुझे कहने लगा, बात सुनो। मैंने कहा, जी कहिए। वह कहने लगा, इस बात का जिक्र दूसरे नौकरानियों से मत करना और किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें 1000 रियाल दिए हैं। कि कुछ देर तो मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। फिर मैंने हाँ में सिर हिला दिया और वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे में चला गया। ना जाने क्यों उस रात में बड़ी बेचैन सी थी। एक तो अरबी का मुझे 1000 रियाल देना और दूसरा नौकरानियों से छुपाना, यह दोनों
बातें ही मेरे दिमाग को उलझन में डाल रही थी। फिर मैंने सोचा कि शायद अरबी समझता होगा कि दूसरे नौकर अपना काम खुश होकर नहीं करते और मेरी मेहनत और मेरी नीयत को देखते हुए अरबी ने मुझे 1000 रियाल दिए होंगे। लेकिन कुछ दिन बाद मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब कुछ दिन बाद अरबी ने फिर 1000 रियाल के नोट निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। जब दूसरी बार अरबी ने मुझे रियाल दिए उस बार तो मेरे दिल में शक और भी ज्यादा आने लगा था। आखिर अरबी मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा था। मैंने वह रियाल उस अरबी को वापस पकड़ा दिए। मैंने कहा मुझे यह नहीं चाहिए। आप क्यों मुझे रोज रोज इतने पैसे दे रहे हैं। मैंने फटाफट से अपनी चादर को ठीक किया लेकिन वह कहने लगा कि आप मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखती हैं, इसलिए मैं तुम्हें यह पैसे दे रहा हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं, यह तो मेरा बेटे की तरह है और इसके पैसे मैं आपसे लेती हूँ। हर हाल में मैंने उस दिन उस शख्स से कोई पैसे नहीं लिए और वापस घर आ गई। लेकिन अगले ही दिन जब मैं उसके घर गई तो मैंने देखा कि वह अरबी आज दफ्तर नहीं गया था बल्कि घर पर ही था और बेटे के पास ही बैठा था। जब मैं आई तो मुझसे कहने लगा कि इतनी देर से आई हो आप, आपको पता है मेरे बेटे को बुखार चढ़ा हुआ है। उसके चेहरे पर फिक्र थी। मैंने घबराकर जब घड़ी की तरफ देखा तो पूरे 11 बज रहे थे और मैं मेरे सही पर वक्त आई थी। मैंने कहा कि मैं तो अपने वक्त पर आई हूँ। फिर वह मुझसे कहने लगा कि मैं इसी चीज़ के आपको पैसे दे रहा था कि आप मेरे बेटे का ख्याल ज़्यादा रख सके। देखो सुबह से उसको बुखार है, इसकी तो माँ भी नहीं है जो इसकी परवाह करें। इसलिए मैंने आपको हमेशा के लिए नौकरी पर रखा है ताकि काम के साथ साथ मेरे बेटे के अच्छे से देखभाल भी हो सके, वरना नौकरानी तो मुझे और भी बहुत सी मिल जाएगी। आपको इसलिए नहीं रखा कि आप 11 बजे आए और मेरा बेटा बुखार में जलता रहे। मैंने फटाफट से उस अरबी की बेटे को लेकर अपने पास बिठाया। थोड़ी देर बाद ड्राइवर डॉक्टर को घर पर लेकर आ गया। मैं समझ गई थी कि अरबी के पास बहुत पैसे हैं जो अरबी ने डॉक्टर को घर पर बुलाया है। डॉक्टर के जाने के बाद मैंने बच्चे को दवाई पिलाई और उसके पास बिस्तर पर लेट गई, क्योंकि मुझे अरबी ने कहा था जब तक बच्चा ठीक ना हो आप घर मत जाए। मैं सारे काम छोड़कर इसी बच्चे पर ध्यान देने लगी। पूरा दिन मैं बच्चे को संभालते संभालते घनचक्कर सी बन गई। कभी उसे दवाई पिलाती तो कभी उसे काढ़ा बनाकर देती, मगर बुखार की वजह से वह बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया था। वरना तो मेरी बात मान लेती थी, लेकिन आज तो जैसे तंग ही की जा रही थी। मैं रात तक बिल्कुल थक चुकी थी। जैसे ही अरबी आया तो मैंने जाने की इजाज़त मांगी तो मुझसे कहने लगा कि यह बात मुनासिब तो नहीं लग रही, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अगर आप आज की रात मेरे बेटे के साथ रह ले तो यह आपका मुझ पर बहुत ही बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा कि मैं कैसे रह सकती हूँ, मेरा पति 10 बजे वापस आ जाता है और मुझसे खाना मांगता है। यह सुनकर मैंने देखा कि अरबी के चेहरे पर अजीब सा अंदाज आ गया था। कहने लगा क्या आप शादीशुदा हैं। मैंने कहा हाँ। मेरा जवाब सुनकर अरबी के चेहरे पर गुस्सा आ गया था। फिर एकदम से ही उसने बात बदल दी और कहने लगा कि आप अपने पति से कह दे कि एक रात के लिए आपको यही रहने दे, क्योंकि मेरे बच्चा आपसे बहुत ज़्यादा लगाव कर चुका है। रात भर मैं कैसे इसे संभाल सकता हूँ। फिर आप इसकी दवा के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने पति से पूछ लेती हूँ। मैंने मोबाइल निकाला और अपने पति से कहा तो वह कहने लगे कि ठीक है, तुम आज की रात रुक जाओ, मैं खाने पीने का खुद इंतजाम कर लूँगा। रात भर मैं इस बच्चे को संभालती रही और अगले दिन बच्चे की तबीयत काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। फिर मैं जब घर वापस जाने लगी तो अरबी ने मुझे 3000 रियाल पकड़ाना चाहा। मैंने कहा कि आप क्यों दे रहे हैं। वो कहने लगे आपने मेरे बेटे को बड़ी मुश्किल वक्त में संभाला है और इस पर आपका हक बनता है, इसको मना मत कीजिएगा प्लीज़। मैंने कहा कि आप मेरी ममता को पैसों से क्यों तोल रहे हैं। माना कि मेरी सगी औलाद नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा इसे अपनी बेटे की तरह समझा है, इसलिए आप अपने पैसे अपने पास रखें, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। यह कहकर मैंने अपना पर्स पकड़ा और मैं घर से बाहर निकल गई। मेरी शादी को अभी 3 साल गुजर गए थे, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। कई बार डॉक्टर से चेकअप भी करवाया, मगर शायद किस्मत में औलाद नहीं थी।
कोई पीर फकीर के पास जाने का मशवरा देता तो कोई किसी हकीम का बताता, मगर मेरा उन सब चीज़ों पर भरोसा ना था। रब से दुआ करती कि एक न एक दिन रब मेरी गोद जरूर भरेगा। उन्हीं दिनों मेरे पति कतर के लिए वीजा लगवाने की कोशिश में लगे हुए थे, इसलिए मैंने डॉक्टर के चक्कर काटने से बेहतर समझा कि मैं रब के घर जाकर मन्नत मांगूं और रब जरूर मेरी मुराद पूरी करेंगे। इसके बाद हम सऊदी आ गए थे। 2 साल से मेरा पति काम कर रहा था, लेकिन हालात जैसे थे वैसे ही थे। लेकिन मेरे दिल में यह ख्वाहिश थी कि रब मुझे अब औलाद दे, इसलिए जब इस बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी मुझे मिली तो मैंने यह नहीं समझा कि मैं नौकरी कर रही हूँ या वह बच्चे मेरे लिए एक बोझ है। मैंने अपनी सारी ममता उसे पर लुटा दी थी और दिल से अपनी सारी ममता इस पर न्योछावर कर दी थी और दिल से मैं इसको अपनी बेटा ही मानती थी। अगले दिन जब मैं काम पर आई तो मैंने देखा अरबी परेशान बैठा था। मालूम करने पर पता चला कि इसकी खाना बनाने वाली नौकरानी जो अरबी के घर खाना बनाती थी वह काम छोड़कर जा चुकी थी। इसी बात को लेकर अरबी का मुंह लाल हुआ बैठा था कि अब फौरन घर में किचन संभालने के लिए वह नौकरानी किधर से लाएगा। मैं यह सुनकर खामोश हो गई क्योंकि मैं अरबी के घर और किसी काम की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। अरबी अजीब सा मुंह बनाए बैठा हुआ था, मायूसी साफ झलक रही थी। मैं जानती थी कि वह क्या चाहता है, लेकिन मेरा अपना घर था, पति था। मैं अपना घर संभालती या अरबी के सारे घर की जिम्मेदारी लेती, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। खैर, मैंने किचन में जाकर फ्रिज में से अंडे और ब्रेड निकाले और उस अरबी को और उसकी बेटे को बनाकर दे दिए। अरबी का चेहरा खुशी से देखने लायक था। मैंने दिन भर अपना काम किया और शाम को घर वापस आ गई। फिर मैं नहीं जानती कि क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन शाम को ही मुझे अरबी का फ़ोन आया। वह मुझसे कहने लगा कि फ़ौरन घर पहुंचो, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। मैंने कहा, मालिक, इस वक्त तो रात के 10 बज रहे हैं। वह कहने लगा कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है, आपका आना बहुत ज़रूरी है, आप फ़ौरन से मेरे पास आए। मैंने अपने पति को बताया तो कहने लगा, यह नौकरी छोड़ दो, ना जाने वो अरबी क्या चाहता है। मैं अरबी के घर जाना चाहती थी, मगर मेरा पति का रवैया पहले ही कई दिनों से बदला हुआ था। हालांकि उसने मेरे साथ कोई बात ना की थी, लेकिन शायद अंदर ही अंदर उसके दिल में शक का बीज जन्म ले रहा था। मैंने कहा कि हो सकता है उसकी बेटे की फिर से तबीयत खराब हो गई हो, मगर मेरा पति मना किए ही जा रहा था। मैंने दोबारा से अरबी को फ़ोन किया और उसे साफ बता दिया कि मेरा पति मुझे आने की इजाज़त नहीं दे रहा। आखिर आपके पास चौकीदार भी तो है, जो भी काम है आप उससे करवा लीजिए। वह कहने लगा, चौकीदार आज छुट्टी पर है, वरना मैं खुद चलकर आपके घर आ जाता और आपके पति से भी मिल लेता। मैंने कहा, देखे मालिक, मैं आपकी नौकरी की वजह से अपना घर बर्बाद नहीं कर सकती। इससे पहले कि वह और कुछ कहता मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने पति को खाना दिया और हम लोग सोने के लिए लेट गए, लेकिन मेरे दिल में बार बार एक ही सवाल पैदा हो रहा था, आखिर ऐसा कौन सा काम था जो अरबी मालिक रात के वक्त मुझे बुला रहे थे। मैं अरबी पर शक भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह अंधे थे, और वैसे भी उन्होंने आज तक मुझसे कोई गलत बात भी नहीं की थी। मैं सोने की कोशिश करती तो बार बार उसकी बेटे का चेहरा आंखों के सामने आने लगता कि कहीं उसकी बेटे को कुछ ना हो गया हो। मैं जानना चाहती थी, मगर पति के डर की वजह से खामोशी से लेट गई थी। लेकिन बार बार एक ही बात सता रही थी कि कहीं अरबी मुझे इस नौकरी से ना निकाल दे। अच्छी भली रकम मिल रही थी, जिससे अब हमारे घर के हालात बहुत अच्छे हो गए थे। मुझे उस वक्त अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसको किसी बात का ख्याल ही ना था, और वह सुकून से नींद की वादियों में खर्राटे ले रहा था। सारी रात मेरी तबीयत घबराती रही और मैं इधर से उधर टहलती रही। ना जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई। सुबह पति ने उठाया तो मैंने कहा कि वह किचन में जाकर खुद ही नाश्ता बना ले, क्योंकि रात जागने की वजह से मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। 12 बजे के करीब मैं सोकर उठी, पति काम पर जा चुके थे। मैं तैयार हुई और नाश्ता करके अरबी के घर की तरफ चल पड़ी, लेकिन वहां पहुंचते ही मेरे होश उड़ गए। अरबी के घर के बाहर काफ़ी सारे लोग जमा थे। मैंने जल्दी से पति को फ़ोन लगाया और अरबी के घर पर आने को कहा। थोड़ी देर बाद मेरा पति वहां पहुंच गया। अरबी के घर के बाहर काफ़ी पुलिस मौजूद थी।
मैं घर के अंदर गई तो सब नौकर दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। मालूम करने पर पता चला कि अरबी रात को घर पर अकेला था और इसकी बेटे की तबीयत बहुत खराब थी। वह बार बार मुझसे मिलने को कह रहा था। शायद इसलिए अरबी मुझे बार बार फ़ोन कर रहा था। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। अरबी अपने बेटे के खातिर खुद मुझे बुलाने के लिए मेरे घर आ रहा था। मेरे और अरबी के घर का फासला कोई बहुत दूर न था, बस बीच में एक रोड था। बेचारा अरबी अपनी लाठी के सहारे सड़क क्रॉस करने लगा था तो एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे कुचल दिया था। मैं अरबी की बच्चे को गले लगाए रो रही थी। मैंने कुछ दिन अरबी के घर पर ही रहने का फैसला किया था। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्चे को छोड़कर कैसे जाऊं। कुछ दिन बाद एक वकील ने आकर बताया कि अरबी ने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा मेरे नाम कर दिया था। उसने मुझे एक खत भी दिखाया जो कुछ दिन पहले ही अरबी ने इस वकील से लिखवाया था, जिसमें इसने मुझसे विनती की थी मेरे बच्चे को अकेला मत छोड़ना। वकील की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं और मेरा पति हमेशा के लिए अरबी के घर पर शिफ्ट हो गए थे। रब ने मुझे औलाद की शक्ल में एक बहुत प्यार सा बेटा दे दिया था और हमारी सारी पैसों की तंगी भी खत्म हो गई थी। लेकिन दिल में हमेशा के लिए एक मलाला रह गया कि उस रात में क्यों नहीं गई। मालिक के बुलाने पे भी इस आत्मज्ञानी में अपने रब से बार बार माफिया मांगती रहती हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। अमीना कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।